देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अनुभव जी ने। तो सबसे पहले अनुभव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अनुभव जी बताते हैं कि मैं और मेरे दोस्त गांव के रेलवे स्टेशन पर शाम को घूमने जाते थे, क्योंकि वहां पर ज्यादा चहल पहल और रौनक होती थी, जिस वजह से वहां पर हम लोगों का अच्छा समय बीतता था। एक शाम ऐसे ही मैं अपने कुछ दोस्तों की तरह गांव के रेलवे स्टेशन पर टहल रहा था और मस्ती मजाक में कब सूरज डूब गया पता ही नहीं चला। और जब मुझे एहसास हुआ कि सच में अब काफी अंधेरा हो गया है, तो हम तुरंत ही अपने घर के लिए चल दिए। हम सभी घर की ओर लौट ही रहे थे कि रास्ते में किसी ने आवाज दी। आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो कोई औरत है जो किसी दुविधा में है, मगर हमारे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने उस आती हुई आवाज को जब ध्यान से सुना तो ऐसा लगा कि वो आवाज जंगल के अंदर से आ रही है। वो औरत हम लोगों को लगातार आवाज दिए जा रही थी। हम में से कुछ तो डर ही गए थे, मगर मेरे दोस्त ने कहा, हमें ऐसे भागने की जगह जाकर देखना चाहिए कि आखिर क्या बात है यार। मगर वहीं दूसरी ओर मेरे कुछ दोस्त वहां से चुपचाप ही बिना कुछ किए निकल जाना चाहते थे। फिर थोड़ी देर की बातचीत के बाद हम लोग जंगल में जाकर देखने को तैयार हो गए। हम लोग चलते चलते जंगल में काफी अंदर तक आ गए थे, मगर अभी तक हमें वो औरत नजर नहीं आई थी, मगर उसकी आवाज अभी भी लगातार आए जा रही थी। पता नहीं क्यों हम सभी को एकदम से घबराहट सी होने लगी थी। तभी हमने सोचा अब और आगे जाना ठीक नहीं रहेगा, हमें वापस लौट जाना चाहिए। फिर जैसे ही हम लोग वापस आने के लिए मुड़े कि हमने पाया कि सफेद साड़ी में एक औरत हवा में उड़ रही है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उस औरत या कहें उस चुड़ैल को देखकर हम लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि कौन किस ओर भाग रहा है। बस हम सभी उस चुड़ैल से किसी तरह से बच के वहां से भागना चाहते थे। मुझे भागते हुए सिर्फ अपने दोस्तों की चीख सुनाई दे रही थी, जो कि जंगल के अलग अलग जगहों से आ रही थी। तभी मुझे बेतहासा भागते हुए एहसास हुआ कि मैं जंगल के बाहर की बजाय अंदर की ओर ही भागे जा रहा हूँ। भागते हुए मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया और मैं मुंह के बल वहीं गिर पड़ा। जब मैं वापस उठा तो पूरे जंगल में कोहरा छाया हुआ था। अब बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था कि किधर जाना है, पर मेरे दोस्तों की आवाजें तो लगातार आ ही रही थी, मगर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं वहां से थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि उस चुड़ैल ने मेरे दोस्त की गर्दन पकड़ रखी है और वो छटपटा रहा है। तभी अचानक ही बहुत सारे पत्थर बरसने लगे। पत्थरों के बरसते ही उस चुड़ैल ने मेरे दोस्त को छोड़ दिया और वहां से चीखते हुए भाग गए। हम सभी दोस्त बच तो गए, मगर हम लोगों को काफी चोट आई थी। हम सब अपने अपने घर पहुंचे, जहां घर वालों को सारा हिसाब देने के बाद पहले तो डांट पड़ी, फिर हमें एक बेहद जरूरी बात पता चली कि वो जंगल शापित है। बहुत पहले वो जंगल काली विद्याओं वालों का गढ़ हुआ करता था, जो अपनी बुरी शक्तियों के खुद ही शिकार हो गए थे, मगर अभी भी कुछ न कुछ नजर आ ही जाता है। ये सब जानने के बाद फिर हम दोस्तों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।